नमस्ते। आज है 18 अप्रैल सैटरडे और आज मैं आपको इंडियन मार्केट का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टॉक मार्केट का वीकली मार्केट अपडेट प्रेजेंट करूंगा कि मार्केट का हाल कैसा है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है। और बुलिश है तो उसमें कौन सा सेक्टर बुलिश है, मार्केट की ब्रेथ कैसी है, मार्केट में ब्रेथ की कंडीशन के हिसाब से हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है और कौन से स्टॉक्स बुलिश हुए पड़े हैं। सो लेट्स बिगिन द स्लाइड शो। ओके, तो मैं मिनिमाइज करता हूँ खुद को। सबसे पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक का चार्ट है। और यहाँ पे सारे के सारे चार्ट्स जो हैं वो RSI 60 को क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा सा बचा रह गया डाउ जोन्स में, लेकिन वो भी 30 SMA के ऊपर आ गया है। सो लाइक द कंडीशन इन US मार्केट इज रियली वेरी बुलिश। और दो सेक्टर S&P 500 में और नैस्डैक में बहुत ही प्यारा बियर ट्रैप बना था जिसने कि अपने ऊपर के रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है। सो इट्स इन न्यू ऑल टाइम हाई जोन्स। एंड नैस्डैक का इतना तेजी से बढ़ जाना ये इंडिकेट करता है कि टेक सेक्टर में कुछ अच्छा हो रहा है और वहाँ पे आने वाले समय में अच्छी रैली देखी जा सकती है। अब आते हैं गोल्ड पे और डॉलर इंडेक्स पे। सो गोल्ड इज स्टिल बुलिश एंड डॉलर इंडेक्स जो है वो 30 SMA के नीचे नीचे चला गया है और बेरिश हो गया है, लेकिन इन दोनों का रेशियो जो है वो भी बेरिश हो गया है। सो दैट मीन्स दैट डॉलर इंडेक्स इज आउट अंडर परफॉर्मिंग gold, and gold is still very bullish than US dollar. So that's a surprising thing. Let's see how it turns out to be. By all means, that is saying that gold is really very strong right now at international level. अब आते हैं अगली स्लाइड पे। ये यहाँ से शुरू होता है अपना इंडियन मार्केट। सो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इंडेक्स इन दोनों ने अच्छी खासी रिकवरी की है और ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया है अपने 7 अप्रैल के लो के पास से, जहाँ से बहुत ज़बरदस्त डिमांड क्रिएट हुई थी जब ट्रम्प जी ने पहली बार टैरिफ इंट्रोड्यूस किए थे। एंड उसी लेवल के पास पहुंच करके जबरदस्त रिकवरी आई, लेकिन अभी भी बुलिश जोन में नहीं आए दोनों। और दोनों अभी भी निफ्टी 500 और निफ्टी 50 दोनों के दोनों अभी 30 SMA के नीचे हैं। और मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ घुमा हुआ है और RSI 60-40 के बीच में, लेकिन सिलेक्टिवली सेक्टर्स के अंदर बहुत ही अच्छी खासी बुलिशनेस और मूवमेंट आ गई है। So that indicates that things are going good and might go up in a very positive way. अब बात करते हैं ब्रेथ की मार्केट के। सो ये चार्ट है निफ्टी 50 इक्वल वेट और निफ्टी 50 इक्वल वेट डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। सो इस चार्ट के थ्रू हमें ब्रेथ के बारे में जानकारी मिलती है। सो निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रीन है, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। वो 30 SMA के पास पहुंच भी गया है और काफ़ी सारे गैप्स को फिल कर दिया है। और जब इनके रेशियो पे आप जाइए तो आपको रेशियो पे दिखेगा कि दोनों रेशियो 30 SMA के, दोनों निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स 30 SMA के नीचे हैं। और उनकी RSI 60-40 के बीच में, लेकिन जब इसका रेशियो निकाला गया है सो रेशियो इज वेरी बुलिश। दैट मीन्स दैट बाइंग है मार्केट में और बहुत ही सिग्निफिकेंट बाइंग है। दैट मीन्स दैट बाइंग का सेंटीमेंट खत्म नहीं हुआ है इंडियन मार्केट में। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मार्केट। दैट मीन्स मार्केट इज सेलेक्टिवली बुलिश। अब आते हैं निफ्टी 500 इक्वल वेट और निफ्टी 500 इक्वल वेट और निफ्टी 500 के रेशियो के ऊपर। सो निफ्टी 500 पे काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है और वीकली कैंडल में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी दिखा है प्लस के पॉजिटिव साइड में। और ये 30 SMA की तरफ बढ़ रहा है और RSI 60-40 के बीच में है। सेम इज विथ 50 निफ्टी 500 इक्वल वेट। निफ्टी 500 इक्वल वेट में प्राइस जो है वो 30 SMA के ऊपर चला गया है और रेशियो और RSI जो है वो 60-40 के बीच में है। बट अगर इसके रेशियो चार्ट को देखें तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलती है कि रेशियो चार्ट जो है वो डबल बॉटम बना करके एकदम से बुलिश हो गया है और रेशियो 60 के बाहर निकल गया है। मतलब इट्स मोर देन RSI 60 एंड it's above 30 SMA. So this is very positive sign for Indian market. This indicates that market price has improved a lot and there is a very significant buying in market. और इस तरह के रेशियो के चार्ट पे इस तरह की ग्रीन कैंडल मिलने का मतलब है कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को हम लोग एक बहुत ही बढ़िया गैप अप देखने को पाए। अब आते हैं इंडियन मार्केट में एसेट क्लासेस के ऊपर, जो कि है गोल्ड फ्यूचर MCX पे और USD INR और निफ्टी कंपोजिट
G-Sec इंडेक्स, जो कि बॉन्ड्स का इंडेक्स है। सो गोल्ड अभी भी जो है वो बुलिश जोन में है और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। गोल्ड में एक स्ट्रेंज फिनोमेना होती है, दिन भर वो थोड़ा शांत रहता है लेकिन शाम को 6 बजते बजते वो फिर से एक्टिव हो जाता है। सो राइट नाउ गोल्ड इज बुलिश, बट मोमेंटम में अच्छा खासा डिके हो गया है। इट्स स्लो एंड इट्स काइंड ऑफ साइडवेज बट इन अ वेरी बुलिश सिचुएशन। सो गोल्ड को शॉर्ट नहीं करना राइट नाउ, इट्स गोइंग अप बट स्लोली स्लोली स्लाइटली। अब आते हैं यूएस डॉलर यूएसडी आईएनआर के ऊपर। सो यूएसडी आईएनआर जो है वो अच्छा खासा अपने हाई के पास से 95 इसने क्रॉस कर लिया था, उसके वहां से काफी नीचे आ गया है 92.5 पे। और इसका स्लो डाउन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए। अब आते हैं जीएस कंपोजिट के ऊपर। जीएस कंपोजिट जो है वो स्टेज 3 का टॉप बना रहा है। इसका 30 मूविंग एवरेज थोड़ा सा फ्लैट होता दिख रहा है। ये मतलब और जनरली हमेशा ट्रेंड में रहता है, बट लेट्स सी इफ इट कम्स डाउन दैट विल बी गुड थिंग फॉर द मार्केट। बट जो है जनरली इट कीप्स ऑन ट्रेंडिंग। ये ट्रेंड करता भी रहा है, लेकिन अगर इसका रेशियो निफ्टी के साथ जो है वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, यानी जीएस कंपोजिट जो है निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर एंटायर मार्केट। अब आते हैं रेशियो के ऊपर। सो मैं उसके बारे में पिछले साढ़े बात भी कर रहा था। सो गोल्ड और निफ्टी का रेशियो जो है वो अभी बुलिश है, 30 एसएमए के ऊपर है। थोड़ा सा इसमें आरएसआई नीचे आई है। सो मोमेंटम में थोड़ी कमी आई है, थोड़ी सेलिंग हो रही है। गोल्ड इज गेटिंग वीकर और यू कैन से निफ्टी इज गेटिंग स्ट्रोंगर। दैट इज अ पॉजिटिव साइन, बट स्टिल दिस रेशियो इज बुलिश। और जब तक ये रेशियो बुलिश होता है तो हम लोग निफ्टी को ट्रेंडिंग नहीं मानते हैं। बट द पॉजिटिव साइन इज दैट ये रेड हो रहा है और नीचे आ रहा है। दूसरा है यूएसडी आईएनआर डिवाइडेड बाय निफ्टी। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, ये 30 एसएमए के ऊपर है और ये रेड कैंडल बना रहा है 3 हफ्ते से लगातार, और उसका मोमेंटम जो है वो 60 के नीचे आ गया है। सो धीरे धीरे ही सही, लेकिन निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर रही है। सो द बायर्स आर क्रीपिंग इन अप टू द मार्केट। द फुल ऑन बाइंग नहीं है, तो वो कहता है ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। तो बुल्स बहुत धीरे धीरे से पैर पसार रहे हैं, बुलिश एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और बाइंग का सेंटीमेंट हाई हो रहा है। ये इन तीन चार्ट से देख के लग रहा है। अगर आप जीएस कंपोजिट को भी देखें तो उसमें भी सेम कंडीशन है। पिछले 3 हफ्ते से लोअर लोस बन रहे हैं और बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं। बट हो सकता है कमिंग वीक में ये 30 एसएमए को ब्रीच कर दे और अच्छा खासा ये बेरिश मोड में आ जाए। और वो ये अगर इनमें से दो भी रेशियो अगर पलट जाते हैं, निफ्टी के पक्ष में आ जाते हैं या बेरिश रहते हैं, तो वो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर साथ में गोल्ड भी नीचे आ गया तो दैट विल बी लाइक बिगर रैली फॉर आवर मार्केट, जैसा हमने 2023 में और टू पोस्ट कोविड में देखा था। बट राइट नाउ आई एम होपिंग कि यूएसडी आईएनआर का रेशियो निफ्टी 50 के साथ बेरिश हो जाए और जीएस कंपोजिट का रेशियो निफ्टी 50 के साथ बेरिश हो जाए, दैट विल बी एनफ, दैट्स गुड। अब बात करते हैं बुलिश सेक्टर जो मार्केट में भी बुलिश हुए पड़े हैं। तो सबसे बुलिश सेक्टर जो है वो कैपिटल मार्केट सेगमेंट है। इसमें आपके एक्सचेंजेस आते हैं, जैसे एमसीएक्स, पीएससी एंड ब्रोकर्स लाइक आनंद राठी एंड एंजल वन। सो दिस सेक्टर इज वेरी बुलिश। आप इसमें देखिए 30 एसएमए के ऊपर है सेक्टर, निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। निफ्टी 50 इज बिलो 30 एंड बिटवीन 60-40। बट इसका रेशियो जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुलिश है और ऑल टाइम हाई पे है। सो इस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक बहुत ही अच्छी रैली कर रहे हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग टू बाय समथिंग, बाय इन दिस सेगमेंट निफ्टी कैपिटल मार्केट। अब जो सेक्टर दूसरा बुलिश हुआ है वो मेटल। मेटल सेक्टर जो है देखिए 30 एसएमए के ऊपर है, 60 को तोड़ के बाहर निकल गया वीकली चार्ट में अपने, और निफ्टी 50 अपने वीकली चार्ट में 30 के नीचे है और 60-40 के बीच में आरएसआई। लेकिन इसका रेशियो बहुत ही जबरदस्त बुलिश हुआ पड़ा है, एकदम एक नई हाई को अचीव कर रहा है। और मेटल सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स जो है बहुत ही अच्छे से बुलिश हो रखे हैं, खासकर वो स्टॉक्स जो कि आपके जैसे लॉयड्सम, विल्सन कॉर्प और अदानी एंटरप्राइजेस। these stocks are really very strong and doing very well. So metal sector is something is happening good in metal sector. और अगर देखा जाए तो एक तरीके से पिछले 2 साल से मेटल में ही रैली है। गोल्ड और सिल्वर अगर हम देखें तो मेटल ही रैली कर रहे थे। सो मेटल सेक्टर का रैली करना इज नथिंग ऑफ अ सरप्राइज। एंड कमोडिटीज में की अगर बात करें तो अल्मुनियम इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। सो हिंडाल्को और नेशनल अल्मुनियम में भी अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है। अब बात करते हैं तीसरा फैन फेवरेट्स सेक्टर, इंडिया डिफेंस। एंड सरप्राइजिंगली इंडिया डिफेंस मेरे स्कैन में पॉप किया और दिस इज वेरी वेरी गुड स्टॉक, जिसने लास्ट टाइम जब रिकवरी की दी थी 7 अप्रैल 2025 के बाद, तो मार्केट में बहुत ही अच्छी रैली हुई थी और बहुत ही जबरदस्त बाइंग हुई थी।
सोलारेंट्स और बीएल जैसे स्टॉक्स बहुत ही अच्छी खासी रैली किए थे। सो राइट नाउ इंडिया डिफेंस इज ऑल्सो वेरी बुलिश, सो इसमें काफी सारे स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा है या दे आर गोइंग इनटू मोमेंटम। सो द डिफेंस सेक्टर इज समथिंग टू लुक टू वॉच आउट फॉर। अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सो पहला स्टॉक जो मेरा फेवरेट सबसे अच्छा मुझे लगा है वो है कैपिटल मार्केट इंडेक्स में। ये है एंजल वन, ये एक ब्रोकर है और इसमें क्लासिक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ। सो दिस स्टॉक शुड बी इन योर वॉच लिस्ट एंड इन योर पोर्टफोलियो। जस्ट डू इट विथ proper risk management. This stock is very bullish. Next is bullish stock is my old favorite BSC। बीएससी जबरदस्त रैली कर रहा है, जैसे कि ये मिड कैप का स्टॉक और मिड कैप इस टाइम पे बहुत ज्यादा मोमेंटम में है। सो राइट नाउ बीएससी इज डूइंग अ वेरी वंडरफुल रैली। नेक्स्ट आते हैं आनंद राठी। दिस इज ऑल्सो अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एंड ऑल्सो अ ब्रोकर एंड इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी बट इट्स वेरी बुलिश राइट नाउ। This is Nippon India, Nippon Life India Asset Management. Uh, it is into dealing of ETFs, Nippon ITVs वगैरह आपने सुना होगा। ये उसको डील करती है इस कंपनी, नैम इंडिया के नाम से इसका सिंबल है, नैम अंडरस्कोर इंडिया। एंड दिस stock is also at all time high and very bullish. So if you want to trade into this stock, you can definitely do. You should do. This is a very good stock. नेक्स्ट स्टॉक ये डिफेंस का है, MTAR टेक्नोलॉजी। बहुत ही जबरदस्त बुलिश है, प्रॉपर स्टेज टू अपट्रेंड में और RSI जबरदस्त तरीके से 81 के आसपास पहुंची हुई है। सो वन दिस स्टॉक इज वेरी गुड। नेक्स्ट इज अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये स्टॉक अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, सो वेट फॉर इट, कीप इट इन योर ट्रैक लिस्ट, इट विल बी वेरी गुड टू बाय अबाउट 355। And it's 354.70, but rounding it up to 355. So it's a very good buy above its resistance of 355. So wait for it, keep it in your watch list. Next stock is a very good stock. It's called EQUS. Equus, I guess I should pronounce it. And this stock is like a newly listed stock, and इसने अपने डेली चार्ट पर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है. So it's a very good stock to for like long term wealth making stock. You can keep it in your portfolio. Quite a good stock. Next is Paras. This is also in defense and space technology, and it's also getting bullish. So it will be a very good stock once it breaches its all-time high, that is 972.50. Like ideally, you should do it at around 975. This is a very good stock. Next is this is stock from this is from my top bottoms up approach. So Adani Power, something good is happening in Adani. All Adani stocks are performing very well. And this Adani Power has given a very fantastic move on daily charts in past 2-3 days. दो 3% एक ही दिन के अंदर चढ़ा है. So this stock is something you should look out for, and like it should be included in the portfolio to maximize your returns. नेक्स्ट एक स्टॉक मैंने स्पॉट किया है, ये इसका सेगमेंट भी बुलिश हो गया है, बट प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर, एंड इसमें एक बहुत ही मासिव कप है मंथली चार्ट पे, एंड आई विल डिस्कस कप सेपरेटली इन सेपरेट वीडियो। कप एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है जो कि बहुत ही मोटा पैसा बना के देता है। सो दिस इज मासिव कप ऑन मंथली। सो ये ऑलमोस्ट 2008 के पहले का कप है। सो whenever this will give a breakout, it will be a massive breakout. Very hopeful for it. अब आते हैं कुछ बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स जो आपके कैश में हैं और इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इनको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। क्यू पावर, SCI, GMDC लिमिटेड, KRN, मैन इंडस्ट्री, मार्सन, एरोफ्लेक्स, सोना कॉम्स, GNA एंड क्यूपिट। So these stocks are in a proper uptrend. नेक्स्ट अब आते हैं US मार्केट के ऊपर। सो US मार्केट में एक तो S&P 500 के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया बियर ट्रैप बना है और S&P 500 ऑल टाइम हाई पे चला गया है। बट एक फिनोमेना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि US मार्केट में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जो अभी तक सेक्टर चल रहे थे, मटेरियल्स और एनर्जी, उनमें थोड़ी सी वीकनेस आ रही है और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के और सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में तेजी आ रही है।
सो इट टेक सम टाइम, लाइक ऐसे टाइम में लगता है कि समथिंग इज नॉट गुड विथ मार्केट। जो आपको लीडिंग स्टॉक दिख रहा है वो आपके स्टॉप लॉस काटना शुरू कर देता है, बट दिस इज नथिंग बट अ सेक्टर रोटेशन गोइंग ऑन। ओवरऑल मार्केट इज वेरी बुलिश। अब अगर आप एसेट क्लासेस, मतलब मैं बुलिश क्यों कह रहा हूँ उसका रीजन है, अगर आप एसेट क्लासेस को देखेंगे S&P 500 के अगेंस्ट, तो जो गोल्ड और S&P का रेशियो है वो तो अभी भी बुलिश जोन में है, लेकिन देखिए यहाँ पे 60 के अंदर आ गया है। RSI 60 के नीचे आ गई है इस रेशियो की, और बहुत ही पास पहुंच गया है 30 SMA को ब्रीच करने के लिए, यानी कि S&P 500 गोल्ड से भी ज्यादा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। और ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छे साइन है। अगर ये रेशियो चार्ट गोल्ड डिवाइडेड बाय S&P 500, अगर ये 30 SMA के नीचे आ जाता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड बुलिश सिग्नल फॉर US मार्केट। बाकी की जो रेशियो है TNX, दैट्स द बॉन्ड्स, एंड S&P का रेशियो, ये जो है बेरिश हो गया है और 30 SMA को ब्रीच कर दिया है, और 60-40 के बीच में है। सो दिस इज गोइंग डाउन इन अ वेरी गुड वे, so that's a very positive sign for S&P 500, as it is like S&P 500 is outperforming its entire bond market. So that's very positive sign for any market. The next one is डॉलर इंडेक्स डिवाइडेड बाय S&P 500। सो मैंने अर्लियर आपको दिखाया है जब मैंने गोल्ड के साथ कंपेयर किया था, दैट डॉलर इंडेक्स इज अंडर परफॉर्मिंग गोल्ड, and it's also underperforming S&P 500. So that means that overall S&P 500 is bullish, and whatever like small correction we are seeing, it's just a small sector rotation. Some new sector will emerge, but जहाँ तक मेरा बॉटम अप अप्रोच से जिससे मैं नया सेक्टर कौन सा इमर्ज होगा देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स जो हैं वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हेल्थ केयर भी कुछ स्टॉक्स भी हैं उसमें। अब आते हैं ब्रेथ के ऊपर। सो S&P इक्वल वेट, दैट इज RSP, एंड S&P 500 और S&P इक्वल वेट SP और SPY का रेशियो। ओके, दिस इज फॉर ब्रेथ एनालिसिस। सो जो आपका इक्वल वेट इंडेक्स है, इसको RSP कहते हैं, वो जो है इन्वेस्को का S&P 500 इक्वल वेट ETF है। ये जो है बुलिश है, 30 SMA के ऊपर है और प्रॉपर पर जा रहा है। और इसका जो दूसरा वाला अपना नॉर्मल S&P 500 का ETF है, SPY, ये भी 30 SMA के ऊपर है और RSI 60 के बाहर निकल गया है। लेकिन जब इसका रेशियो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो रेशियो में थोड़ी बियरिशनेस दिख रही है, थोड़ा पुल बैक दिख रहा है। दैट मीन्स दैट सम काइंड ऑफ सेलिंग इज हैपनिंग, but it's not so much wild and so much what do you say, bearish, because the ratios are still up. But this what this indicates, this divergence between breadth and RS of asset classes, is that a small kind of sector rotation is happening. अभी तक जो सेक्टर चल रहे थे उनमें बहुत कमजोरी आ गई है। वो सेक्टर में वही मेंशन करूंगा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली स्ट्रांग है, बट उसमें अभी वीकनेस आना शुरू हो गई है और नए सेक्टर उभर रहे हैं US मार्केट के अंदर, जो कि आने वाले समय में लीड लेंगे। ओके, अब वो कौन से सेक्टर लीड लेंगे उसका इंडिकेशन मुझे बॉटम अप अप्रोच से मिल रहा है, जिसके स्टॉक्स मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें अधिकतर टेक के और कम्युनिकेशन के स्टॉक्स हैं। सो अभी भी RS के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी जो है वो सबसे बुलिश सेक्टर है, बट एज यू कैन सी दैट एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा रेड कैंडल बनी है 3 हफ्ते से, और 3 हफ्ते से इसका रेशियो भी बेरिश हुआ पड़ा है। सो वी माइट नॉट सी दिस सेक्टर इन bullish list in coming weeks, but let's see what happens. Nobody knows. It might bounce back from here. It might be leading again. So just wait for it. Let whether this sector will keep on being the trended sector or not. Next is your material sector, XLB. XLB is bullish overall on the charts, and this ETF of S&P 500 is also bullish, and the ratio with but XLB and SPY, it is going sideways, but it's still above 30 SMA and it's making red candle. It's bad, but it's not as bad as XLE. So let's be hopeful what might happen. But ratios is starting to show the sign of weakness. So be very cautious in going long on XLB stocks. और USA में भी मिड कैप ही ट्रेंडिंग है जैसे इंडिया में है। दैट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, मिड कैप्स ऑन रैली। अब आते हैं कुछ बुलिश स्टॉक्स के ऊपर। उसमें पहला बुलिश स्टॉक जो है वो आपका अप्लाइड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये काफी बुलिश है, बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है और प्रॉपर स्टेज टू अपट्रेंड में चल रहा है।
So you can buy it after a pullback on daily chart. नेक्स्ट इज एस्पायर थेराप्यूटिक्स, ये हेल्थ केयर का स्टॉक्स है, में आता है ये भी। देखिए इसने कितने हाई वॉल्यूम के साथ कैप अप दिया है। दिस इज अ वेरी 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 बुलिश स्टॉक। सो लेट्स फाइंड आउट एन अपॉर्चुनिटी एंड गेट इनसाइड द ट्रेड। नेक्स्ट वन इज आईसी आईकॉर होल्डिंग, ICHOR। सो इसका सिंबल है ICHR। दिस स्टॉक इज ऑल्सो वेरी बुलिश, इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच कर दिया है। इसका मूविंग एवरेज भी राइजिंग है और RSI 60 के ऊपर चला गया है। काफी बुलिश स्टॉक है। सो लाइक दिस स्टॉक इज वन टू लुक आउट फॉर। नेक्स्ट इज दिस ऑन्टो इनोवेशन, इसके बारे में मैंने लास्ट वीक भी बात की थी। सो दिस स्टॉक हैज परफॉर्म वेरी वेल सिंस आई फाउंड इट आउट last week, and it's going above the resistance and it's trending very powerfully. So Onto should be in your trading list. Next is AXTI, AXT Incorporated. This stock is very bullish right now. थोड़ा सा मोमेंटम में वीकनेस है, बट लेट्स सी वेयर इट ट्रांसफर, बट द राइट नाउ दिस स्टॉक इज बुलिश. Next is Erasca. It's from, I guess it's a healthcare stock. वेरी बुलिश। देखिए पिछले कई हफ्तों से ये जबरदस्त तरीके से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाती जा रही है। इस हफ्ते भी इसने एंट्री की वो दी है और डेली चार्ट में इसमें आराम से आप एंट्री कर भी सकते हैं। वहाँ भी एंट्री पॉइंट्स बने हुए हैं। सो दिस स्टॉक इज वेरी बुलिश का। नेक्स्ट इज AEIS, एडवांस्ड एनर्जी इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड। दिस स्टॉक इज ऑल्सो इन प्रॉपर स्टेज टू अप ट्रेंड, गोइंग अप। इसमें वीकली में एक रेड कैंडल बनी हुई है, इसको फॉलोअर्स को मिलता है ग्रीन साइड में उसके, तो आपके लिए एक एंट्री का बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट इज ल्यूमेंटम होल्डिंग इंकॉर्पोरेटेड, लाइट LITE। दिस स्टॉक इज ऑल्सो अबाउट 30 एंड डूइंग वेरी गुड बुलिश रैली। सो फाइंड आउट एन अपॉर्चुनिटी एंड एंटर द ट्रेड, जंप द ट्रेड। अब बात करते हैं कुछ बुल्स स्टॉक्स की जो मार्केट में है। ये है SGML, UCTT, APNS, ELVN, LUNR, ASX, AEHR, Enro, TERN, CIENA and BW. These stocks are very bullish right now और ये मेरे bottoms up approach से बाहर निकल के आए हैं. So you should keep looking at them, but do it with a small quantity because sector rotation अभी भी हो रहा है US मार्केट में. सो थोड़े स्टॉप लॉस कटेंगे, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है. सो जस्ट वेट फॉर few days. We might see that which sector will be leading again, and there we will get into the good trades in US market. But Indian market में sectors properly defined हो गए हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट, मेटल और डिफेंस, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. सो दैट्स इट. दिस इज द वीकली मास्टरमाइंड एंड इसी सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना है. US मार्केट में बुलिश तो है लेकिन उसको थोड़े हल्के हाथ से चलाना है. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, हाउ द वीक्स टर्न आउट टू बी. ओके, सो हैव अ गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग. मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ. थैंक यू, नमस्ते. आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख सकते हैं.